तो हमारा अब टॉपिक है कि जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये अपने दो स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, फ्लैसिड स्टेट एंड इरेक्शन स्टेट। इसका क्या रेगुलेशन है। तो एक बार हम लोग सोच लें कि जो फ्लैसिड स्टेट है इसमें जो 3 इरेक्टाइल कॉलम्स हैं पेनिस के इंटरनली फ्रेम में, उनमें जो ब्लड साइनसेस हैं उनमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने से ये फ्लैसिड स्टेट आता है। तो ब्लड साइनसेस में ब्लड का वॉल्यूम 3 इरेक्टाइल कॉलम्स के जो ब्लड वॉल्यूम्स हैं वो कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज क्लोज रहेंगी, ब्लड साइनसेस में फर्दर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं और वेन्स के ओपन हो जाने से जो ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड वॉल्यूम है उसका ड्रेनेज हो जाएगा। धीरे धीरे इरेक्टाइल कॉलम्स से ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता चला जाएगा। रिजल्ट उसका फ्लैसिड स्टेट का आना है। और जस्ट अपोजिट कंडीशन, जो इरेक्टाइल कॉलम्स में ब्लड साइनसेस हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि आर्टरीज ओपन हैं, वेन्स क्लोज हैं, तो ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से इरेक्शन स्टेट आता है। फ्लैसिड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसका सिक्रीशन है एपिनेफ्रिन। तो फ्लैसिड स्टेट का क्रेडिट किसे? सिंपैथेटिक सिस्टम, या कर ले मॉलिक्यूलर लेवल पे तो एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल हो गया यहाँ पे फ्लैसिड स्टेट के लिए। इरेक्शन स्टेट का इफेक्ट कौन लाता है? तो इरेक्शन स्टेट इज ब्राउट अबाउट बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और इट्स सिक्रीशन एसिटाइलकोलिन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इरेक्शन mainly brought about by, not only mainly brought about by parasympathetic system and its secretion, but erection is also assisted by, supported by some other chemical agents like testosterone, male sex hormone, and nitric oxide, a gaseous hormone nitric oxide। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये इरेक्शन स्टेट जो है वो एसिटाइल कोलिन के द्वारा मेनली अफेक्टेड है और ये दो केमिकल एजेंट्स इस असिस्ट करते हैं। यदि इनका सफिशिएंट लेवल है तो इरेक्शन की डिग्री ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे याद रखेंगे आप कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं जो एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाता है और यहाँ पे इन दोनों केमिकल को इम्बैलेंस कर सकता है। क्योंकि एपिनेफ्रिन का लेवल एक्सीड करेगा, ज़्यादा होगा, दोनों केमिकल्स के बीच में इम्बैलेंस आएगा फिर, और तब फिर जो इरेक्शन स्टेट है वो रिलेटिवली लेस इफिशिएंट होगा और इस कंडीशन को हम लोगों ने नाम दे रखा है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? दिस इज a condition in which erection fully does not take place. Impotence is the condition of failure of full of erection। जब इरेक्शन सफिशिएंट ना हो तो ये हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल टर्म यूज किया है इसके लिए। क्यों हो जाता है? इम्पोर्टेंस का कारण क्या है? तो एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होना। एपिनेफ्रिन का इसके ऊपर अपने नॉर्मल लेवल से एपिनेफ्रिन का ज़्यादा हो जाना, या कह लीजिए कि इसका लेवल एसिटाइलकोलिन पे डोमिनेंट हो। एपिनेफ्रिन का लेवल क्यों बढ़ सकता है? कौन से कंडीशंस ऐसे हैं जो एपिनेफ्रिन बढ़ा सकता है? तो कुछ कंडीशंस पे आप ध्यान रखें, जैसे कंटिन्यूअस टोबैको एब्यूज एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाता है। अल्कोहलिज्म एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस, कंटिन्यूअस और रिलेटिवली मोर स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये कुछ कॉमन एजेंट्स हैं जो एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाते हैं और इन दोनों केमिकल के सिक्रीशन को इम्बैलेंस करते हैं और इसका रिजल्ट होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के ट्रीटमेंट के लिए एक पॉपुलर ड्रग हम लोगों ने बनाया है, वेरी पॉपुलर, द नेम इज वियाग्रा। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इट इज अ ड्रग मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस and it is chemically nitric oxide। तो Viagra is nitric oxide preparation for treatment of impotence। यहाँ पे आप इसको अच्छे से रिलेट कर लें कि कौन सिस्टम और उसका कौन सा केमिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है फ्लैसिड एंड इरेक्शन स्टेट के लिए।